गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड इट्स टाइप उसके अंदर में जाना कि फार्मिंग्स दो टाइप्स के होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. We also studied in detail about subsistence agriculture. Today we will study about the other type of farming. कमर्शियल एग्रीकल्चर में मार्केट में सेल करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं. हमने देखा था कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स अपने फैमिली की नीड्स को पूरी करने के लिए ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में ऐसा नहीं होता. यहाँ पर क्रॉप्स सेल करने के लिए यानी कि बाजार में बेच के उसमें से पैसे कमाने के लिए ग्रो किए जाते हैं. कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ एनिमल्स भी रेयर किए जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को भी बेचा जाता है. इस टाइप के फार्मिंग में लार्ज एरियाज पर कल्टीवेशन होता है और कैपिटल का अमाउंट भी लार्ज होता है. कैपिटल यानी अमाउंट ऑफ मनी जो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया जाता है. कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादातर काम मशीन से ही होता है. कमर्शियल फार्मिंग 3 टाइप्स का होता है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग. नाउ लेट अस सी इन डिटेल about commercial grain farming. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में मार्केट में सेल करने के लिए ग्रेन्स को ग्रो किए जाते हैं. वीट और मेज ये 2 कॉमन क्रॉप्स है जिसे कमर्शियली ग्रो किए जाते हैं. इस टाइप की फार्मिंग यानी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यूजुअली लार्ज स्केल पर ही की जाती है. मेजर एरियाज जहां कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स. तो अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग के दूसरे टाइप के बारे में, जो है मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग में एक ही लैंड को क्रॉप्स ग्रो करने और लाइव स्टॉक यानी कैटल्स को रेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी काउस और शीप जैसे फार्म एनिमल्स को पालना. मिक्स्ड फार्मिंग में फूड क्रॉप्स और फॉडर क्रॉप्स दोनों को साथ में कल्टीवेट किए जाते हैं. फूड क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि राइस, वीट एंड मेज, और फॉडर क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स जो एनिमल्स को फूड के लिए दिए जाते हैं. कैटल रेयरिंग फॉर मीट एंड मिल्क ऑफ द लाइवस्टॉक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग. मिक्स्ड फार्मिंग यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस किया जाता है. तो अब हम देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर का एक और टाइप है. प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का एक पार्ट है जिसमें एक लार्ज एरिया पर एक सिंगल क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, बनाना और कॉटन जैसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. यानी किसी एक ही क्रॉप को लार्ज एरिया में कल्टीवेट किया जाता है. इस टाइप के फार्मिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर लगते हैं. कभी कभी स्किल्ड लेबरर्स को बाहर से इंपोर्ट भी किए जाते हैं. इस टाइप ऑफ फार्मिंग की जो प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग के लिए वो या तो फार्म पे होती है और या तो फार्म के आसपास की फैक्ट्रीज में होती है. इसीलिए इस टाइप ऑफ फार्मिंग में अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क करना भी ज़रूरी बन जाता है, जिससे कि जो प्रोड्यूस किया गया क्रॉप हो वो फैक्ट्रीज तक और
प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट्स को मार्केट तक सेल करने के लिए इजीली ले जाया सके। Plantation agriculture is commonly practiced in the tropical and subtropical regions of the world. This method of agriculture was introduced by the Europeans. इन सब अलग अलग मेथड्स ऑफ फार्मिंग के अलावा एक और मेथड ऑफ फार्मिंग भी है जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेटेस्ट रिसर्चेस में जाना गया है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग में हार्मफुल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं और क्रॉप्स की यील्ड यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें जेनेटिक चेंजेस भी किए जाते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए जाते हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स की एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट किया जाता है। इस प्रकार के फार्मिंग में यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी वेस्ट मैटर्स फ्रॉम एनिमल्स जिसे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल में मिलाया जाता है, और नेचुरल पेस्टिसाइड यानी वो पेस्टिसाइड्स जो प्लांट या मिनरल से बने हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी नहीं किया जाता, यानी प्लांट्स के स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियली चेंज नहीं किया जाता, उसे नेचुरली ग्रो होने दिया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर न्यूट्रिशियस एंड कॉज नो हार्म टू हेल्थ। तो अब हम देखेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग में एनिमल्स को रेयर किए जाते हैं और उससे मिलने वाले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अर्बन एरियाज़ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग। जो एरियाज़ में या तो फार्म्स में कैटल रेयरिंग किया जाता है वो एरियाज मॉडर्न मशीनरी से इक्विप्ड किए जाते हैं। द मशीन्स आर वाइडली यूज्ड फॉर मिल्किंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग द कैटल। सच टाइप ऑफ फार्म्स रिक्वायर ह्यूज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट्स। द countries which are famous for their dairy products are Australia, Denmark, New Zealand, Switzerland and Netherlands. Now, let us know something about cooperative farming. Cooperative farming is a new trend in farming. उसको ऑपरेट करने की मेथड बिल्कुल सिंपल है। ग्रुप ऑफ फार्मर्स फार्मिंग करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हैं और वो लोन में लिए गए मनी के पूरा जो फार्मर्स का ग्रुप है वो सब साथ में ही फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं उस मनी को। इस लोन से जो लैंड एक्वायर करते हैं उस लैंड पर सब फार्मर्स कलेक्टिवली फार्मिंग करते हैं, यानी साथ मिलकर फार्मिंग करते हैं और लाइव स्टॉक भी रेयर करते हैं, एनिमल्स को भी रेयर करते हैं। मैक्सिमम यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी इज डन इन सच टाइप ऑफ फार्म्स। इस तरह से फार्मिंग करने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिलने पर फार्मर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो सकता है। The products that are produced as a result of cooperative farming are not directly launched in the market, but they are made available through a cooperative shop or a retail sale outlet. Cooperative farming is commonly practiced in the countries like Sweden, Belgium, Netherlands, Norway and Denmark. In India, it is practiced in Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat.